हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में आप सभी स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। डियर फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट तथा आईटीआई स्टूडेंट कुछ वैकेंसी के लिए कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए इस वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में हम बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी का जो नेम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसमें चलिए हम बताते हैं पहले कि कौन कौन सा पोस्ट आप सभी के लिए आया हुआ है। ठीक, तो जैसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पोस्ट एडवर्टीजमेंट लास्ट डेट टू अप्लाई, तीन चीज़ मेंशन कर रहा है, पोस्ट नेम, एडवर्टीजमेंट और लास्ट डेट टू अप्लाई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ अगर पोस्ट देखें, नंबर ऑफ पोस्ट कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं आप सभी के 7 पोस्ट आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए सातों पोस्ट के पहले हम नाम बता देते हैं, उसके बाद किसी एक पोस्ट को हम दिखाएंगे डिटेल्स में। तो जो पहला पोस्ट है वह है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर हैदराबाद यूनिट। दूसरे पोस्ट का नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर इंजीनियर। और तीसरे पोस्ट का नाम है आप सभी के पुणे यूनिट एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। और चौथा पोस्ट है आप सभी का वॉक इन टेस्ट ऑन 2/3/2022 फॉर 1 ईयर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसमें हमें लग रहा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट ओनली एप्लीकेबल होंगे। और पांचवा पोस्ट है आप सभी का रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग पब्लिकेशन ऑफिसर फर्स्ट। और छठवां है आप सभी का सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर मार्केटिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। और सातवां पोस्ट है आप सभी का सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। तो इतने पोस्ट आए हुए हैं डियर फ्रेंड। चलिए पहला पोस्ट हम दिखाते हैं, जो आप सभी का पहला पोस्ट है उसमें डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल है। बाकी आप सभी पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं, इसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट इसके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। तो आप लोग सभी पोस्ट का डिटेल देख लीजिएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारा चीज़। ठीक, तो चलिए जो पहला पोस्ट है ये हम बता देते हैं, ये डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल है। तो इसका चलिए एडवर्टीजमेंट हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसे हम इसको डाउनलोड किए, जस्ट 2 सेकेंड वेट प्लीज़ फ्रेंड्स, नेटवर्क इश्यू की वजह से। हाँ चलिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको हमने कर लिया डाउनलोड। ठीक, तो जैसे हमने डाउनलोड किया, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका आप सबके सामने खुल के आ चुका है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वेशन नोटिफिकेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973 एट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैदराबाद यूनिट वॉक इन सिलेक्शन ऑन 5/3/2022 सैटरडे। तो चलिए नंबर ऑफ पोस्ट की हम बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, interested candidate who meet eligibility criteria and other parameter given in this notification may report for the walk-in selection process as per the below schedule। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहली वैकेंसी यहाँ पे ऊपर दिखा रही है ये बीटेक स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और एक है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है ये बीटेक स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे, और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो होंगे वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट या फिर बोले तो डिप्लोमा स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे। ठीक, तो चलिए जैसे ट्रेड की हम बात कर लेते हैं, किन ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो पहला पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, CSE स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और सिविल स्टूडेंट। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक में है वो है 35 पोस्ट, और CSE में है 8 पोस्ट, मैकेनिकल में है 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में है 2 पोस्ट और सिविल में है 2 पोस्ट। ठीक, चलिए रिपोर्टिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक और CSE के हैं उन सभी को 9:30 AM पे पहुँचना होगा, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल स्टूडेंट को 11 AM पे पहुंचना होगा। ठीक, एग्जाम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जाम ड्यूरेशन जो आप सभी का होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक और CSE का होगा 10 AM से लेकर के 11 AM, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का होगा 11:30 से लेकर के 12:30 PM, मतलब 11:30 AM से लेकर के 12:30 PM तक। ठीक, एग्जाम डेट चलिए हम बता देते हैं, आप सभी का एग्जाम होगा 5/3/2022 सैटरडे के दिन। ठीक, ये आप सभी का एग्जाम डेट है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें देखिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट, सिविल स्टूडेंट और DCCP स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। इनमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए 14 पोस्ट आए हुए हैं, मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट आया हुआ है, सिविल के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है और DCCP के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है। इनका देखिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है एग्जाम देने का, 2 PM पे इनका रिपोर्टिंग टाइम है। एग्जाम ड्यूरेशन इनका जो होगा 2:30 PM से लेकर के 2:30 PM से लेकर के 3:30 PM तक इनका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट इनका भी सेम है, 5/3/2022 को इनको पहुंचना है। ठीक, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं।
तो आप सभी के दो पोस्ट हैं अप्रेंटिसशिप कैटेगरी के लिए, दो पोस्ट हैं। पहला तो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, दूसरा है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी का देखिए ब्रांच इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इतने ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लीकेबल हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के पोस्ट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, इसमें देखिए किन किन ब्रांच के स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, DCCP। तो यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लीकेबल हैं। चलिए इंपॉर्टेंट और भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो लोकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आप सभी का लोकेशन क्या होने वाला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, IE नाचराम, हैदराबाद 500076 फ़ोन नंबर इतना, आइए आप सभी का लोकेशन है। ठीक, उम्मीद करते हैं लोकेशन आप समझ चुके होंगे। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है पहले ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल। ठीक है, तो मतलब समझे गए होंगे। पास क्लास इन BE/BTech इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का पोस्ट अप्लाई करने के लिए आप सभी को मस्ट है BE/BTech को पास करना। सेकेंड की बात करते हैं, पास इन डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए आप सभी को डिप्लोमा पास करना मस्ट है। देखिए और एक आगे चीज, शुड हैव पास्ड ऑन द आफ्टर 2019, 2020, 2021 इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। तो आप सभी का जो डिप्लोमा फिर BTech जो है जो 2019, 20, 21 में तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे देखिए, द कैंडिडेट हु हैव अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ईयरली और एट प्रेजेंट अंडर ग्रोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर आर नॉट एलिजिबल। ठीक, तो ये स्टूडेंट अब एलिजिबल नहीं है, कहने मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं अप्रेंटिस, तो आप मतलब एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, साफ साफ बोल दिए। लिमिट, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम सभी का एज जो होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे, और ये कब से जोड़ा जाएगा, ईयर ऑन 1/3/2022 मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 5 साल आप सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST स्टूडेंट के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC स्टूडेंट के लिए। ठीक, और देखिए आगे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा PWBD स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए। ठीक, आगे देखिए, ओनली द कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अप्रूवल ऑन द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS वेब पोर्टल विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन टू अंडरग्रो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NATS पोर्टल। तो पहले तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NATS पोर्टल पर, उसके बाद आप सभी का जो ट्रेनिंग होगा 1 साल का 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। ठीक, चलिए प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एट NATS पोर्टल। तो NATS जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पे 5 स्टेप दिया गया है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके 5 स्टेप को पढ़ लीजिए। ठीक, सिलेक्शन मेथोलॉजी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉल्क इन सिलेक्शन। अगर जो स्टूडेंट जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो इस फॉर्म को मतलब भर सकता है। और दूसरे नंबर की बात करें हम, सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट इज फॉर 1 आवर मेनली कंप्राइजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो आप सभी का जो रिटन टेस्ट होगा वो 1 घंटा लिया जाएगा और उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, आगे देखिए, ए लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन BEL वेबसाइट। जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए मतलब सिलेक्ट होंगे BEL में, उनका मेरिट लिस्ट अपलोड किया जाएगा BEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर सिलेक्शन मस्ट मैंडेटरी प्रोड्यूस फॉर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, वहाँ उनको ये सब सारा चीज़ें ले जाना मैंडेटरी है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिए आप लोग, या फिर वीडियो को रोक करके देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम पढ़ ही देते हैं। फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म
जो आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे उसका फोटोकॉपी, SSLC मार्क कार्ड, प्रोविजनल ओरिजिनल बीटेक सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और प्रोविजनल ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, SC ST OBC EWS PWD सर्टिफिकेट इन इफ अप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो आप उसको भी ले जाइए, आधार कार्ड कॉपी, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी विथ इनरोलमेंट नंबर। तो ये रहा आप सभी का, ये सब ले जाना मस्ट है। जर्नल डिटेल्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये इतना तो हम बता ही दिए हैं। हाँ, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट है, चलिए ये हम बताते हैं। जो आप सभी की सैलरी होने वाली है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का जो सैलरी होने वाली है वो 11,110 रुपये होगी ग्रेजुएट के लिए, और डिप्लोमा स्टूडेंट का जो होगा सैलरी 10,400 रुपये पर मंथ होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहा। और आगे देखिए, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट www.bellindia.in पे आप सभी को विजिट करके इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पे एंड होता है, और आप आज का अपडेट या नोटिफिकेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, या फिर मतलब टेक्निकल कहने का मतलब ये है कि आप चाहे डिप्लोमा किए हैं, फिर ITI किए हैं, फिर बीटेक किए हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्योंकि डियर फ्रेंड, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप सभी को जितनी भी सरकारी वैकेंसी आती हैं या फिर अच्छी अच्छी कंपनियां जो काफ़ी अच्छी कंपनियां लिमिटेड टाइप की रहती हैं, उनका नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को हमेशा मिलता रहे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, यही वीडियो एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।